तो मित्रों, हर नौकर मालिक कैसे बने पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक उसका पड़ा हुआ है। आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 को ज़रूर देखिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने समझाया हुआ है वहाँ पे कि आप कैसे जो है नौकर से मालिक बन सकते हैं। तो वो दोनों पार्ट देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम लोग अपने स्कूल की प्राथमिक शिक्षा को ही भूल चुके हैं। ये हमारे नौकर होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। जो कि आज हम लोग नौकर बने हुए हैं तो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है कि आप लोग, जितने लोग भी नौकरी कर रहे हैं, वो अपने स्कूल की प्रारंभिक शिक्षा को ही भूल चुके हैं। स्कूल तो सभी लोग गए होंगे, आप लोग ये मानते हो, लेकिन स्कूल हमें क्या सिखाते हैं बचपन से, क्या आपको याद है? क्या स्कूल ने कभी ये सिखाया? आप अपनी सैलरी की बात करते हो, हमारी सैलरी नहीं बढ़ती है की बात करते हो, हमारी सैलरी कम है की बात करते हो, लेकिन क्यों आपकी सैलरी नहीं बढ़ती, आपकी सैलरी क्यों कम है? आज हम सब कुछ बताएंगे आपको। एकदम ध्यान से अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत सारी आज गूढ़ रहस्य का पता चलने वाला है और आपकी सैलरी कैसे बढ़ेगी इसका भी पता चलने वाला है। इसके लिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब हम स्कूल जाते हैं तो ईमानदारी से आज एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि जब आप स्कूल में जितना पढ़ते थे, मेहनत करते थे, फिर आप एग्ज़ाम में लिख करके आते थे, आपको नंबर तब मिलते थे या जितना नंबर मास्टर साहब पहले बताते थे कि हम देंगे, आप उस हिसाब से मेहनत करते थे? बात आई आपको समझ में? आप जितना पढ़ते थे, जितनी तैयारी करते थे और फिर जितना आप एग्ज़ाम में लिखते थे, उस हिसाब से आपको नंबर मिलता था। फिर आप इस बेसिक चीज़ को क्यों भूल गए हैं? आज होता क्या है, आप एक बात गूढ़ रहस्य देखिए कि 5 साल तक तैयारी करने के बाद बच्चा आईएएस बनता है, पीसीएस बनता है। तो आप एक ईमानदारी से जवाब दीजिए कि क्या आईएएस और पीसीएस जो बन जाते हैं वो मेहनत करते हैं, या जो 5 साल तक बिना किसी स्वार्थ के केवल आईएएस पीसीएस की तमन्ना लिए जब वो मेहनत करते हैं, दिन रात जाग के, पूरी रात जाग के पढ़ाई करते हैं, पता नहीं कितने नोट्स बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तब जाके वो आईएएस बनते हैं? इंटरव्यू कब सफल होता है? क्या इंटरव्यू सफल होने के बाद वो तैयारी करते हैं? दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आज तक आपकी नज़र ही नहीं गई। और हम लोग पता नहीं क्यों इस बेसिक शिक्षा के बाद जब हम लोगों की जॉब लग जाती है और जब हम लोग किसी शॉप पे मान लीजिए काम ही करने लगते हैं, तो पता नहीं क्यों इस बेसिक बात को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं अपने आप को। हम लोग वहाँ पे क्या बात करते हैं? देखिए, सैलरी किसकी नहीं बढ़ती पता है? मान लीजिए एक छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी, तो छोटी कंपनी 2000 रुपये से लेके मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 तक सैलरी दे रही है। और बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो मान लीजिए 10,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी दे रही हैं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी कंपनियां पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं। तो आप ये समझिए कि आपकी सैलरी कब बढ़ेगी। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप 5,000 रुपये सैलरी पे हैं या 10,000 रुपये सैलरी पे हैं, तो आदमी, आप अक्सर आपने देखा होगा कि आपस में बात क्या करता है पता है? दोनों को आपस में बात क्या करते हैं, यार मेरा बॉस मुझे सैलरी बहुत कम देता है, अगर 10,000 देता है, अगर वो मेरी सैलरी को 15,000 रुपये कर देना, फिर मेरा काम देखो, फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे यार, जब तुम कर सकते हो तो तुम उसको करके दिखाते क्यों नहीं हो? आपको सबसे पहले, आप तो वहाँ पूरा समय दे ही रहे हो ना मित्रों, तो फिर आप अपना 100% क्यों नहीं दे पा रहे हो? आप 100% देने में क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो? आप अपना सारा टाइम, पार्ट टाइम गपशप, व्हाट्सअप, मोबाइल, फेसबुक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो? इसलिए कि उसकी आंखों में धूल झोंक करके हम बच जाएं। अरे मित्रों, आप अपनी आंखों में धूल झोंक रहे हो, उसको सब दिखता है। आप ये सोचते हो कि कंपनी का ऑनर या कंपनी का बॉस कुछ नहीं देख रहा, वो सब कुछ देख रहा है, क्योंकि वो बॉस है और आप नौकर हो। अगर आप अपने आप को मालिक बना करके पेश करो जैसे वो देखता है, वो अपने किसी भी समय को आपने देखा होगा, जो भी अच्छी कंपनी का ऑनर होता है, जो भी अच्छी कंपनी का बॉस होता है, वो कभी भी अपना फालतू समय मोबाइल में, गपशप में नहीं वेस्ट करता, मीटिंग में सेट करता है क्या वर्क फैला हुआ है, आपके द्वारा क्या वर्क किया गया है। वो अपने पूरे समय को, यहाँ तक कि ऑफिस बंद करने के बाद जब वो घर भी जाता है ना, तो बैठ करके 1 घंटे विश्लेषण करता है। पूरी रात, कितने ऑनर को आपने देखा होगा, पूरी रात वो काम करते हैं कि क्या काम करना है, इसलिए वो ऑनर है। अगर यही कला आप में आ जाए, क्या आपका बॉस आप पे ध्यान नहीं देगा?
आप मालिक बन करके सोचने का प्रयास कीजिए। आप नौकर छोड़ दीजिए, नौकरपना छोड़ दीजिए, आप मालिकपना अपनाइए। दोस्तों यकीन करिए आपका बहुत ग्रोथ होगा, बहुत चीज़ें होंगी। होता क्या है कि देखिए, जैसे आपकी सैलरी 2,000 रुपये है, 5,000 रुपये है या 10,000, तो कंपनी आप कहते हो बुरी है, मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रही 2 साल से, है ना? ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। लेकिन ये बताइए, अगर कंपनी बुरी होती तो फिर उसी कंपनी में किसी को 5,000 भी मिल रहा है और किसी को 20,000 भी मिल रहा है, तो फिर कंपनी तो 20,000 भी दे रही है ना, तो फिर कंपनी का दोष कहाँ पे है? इसका मतलब है कि दोष आपका है। आपकी नॉलेज 5,000 रुपये वाली है, इसलिए कंपनी आपको 5,000 दे रही है, ना कि कंपनी सबको 5,000 दे रही है। आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना होगा। एक्चुअल में क्या है कि जब से आपने 5,000 पे जॉब किया तो आपने अपनी नॉलेज को विस्तार करने का काम ही नहीं किया, है ना? तो आपको अगर 20,000 रुपये सैलरी तक जाना है तो आपको अपने 20,000 रुपये वाली नॉलेज को लाना होगा। वो 20,000 रुपये वाली नॉलेज को लाइए, उस मालिकपना को बढ़ावा दीजिए। जब आप मालिक बन के सोचना शुरू करेंगे ना, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आप अपने सारे फालतू काम को नष्ट करेंगे, केवल कंपनी ग्रोथ की बात करेंगे। दोस्तों कोई भी चीज़ बुरी नहीं होती, नौकर कोई नहीं होता, सब एक दूसरे का अधीनस्थ ही होते हैं। फर्क आपकी सोच का होता है। अपनी सोच का विस्तार दीजिए, जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, एक मालिक बन करके रहिए और देखिए एक दिन मेरा वादा है कि आप भी एक कंपनी के मालिक होंगे, 2,000 करोड़ की कंपनी के मालिक होंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।